हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए किस तरह में आज क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं क्लास 5 का जो है गणित परिचय, ठीक है, जिसमें दोस्तों प्रश्नावली 13 का आज मैं शुरू में बताने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर के मैंने 5 तक के हल करके डाल दिया हूँ। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ 6 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको पढ़ना है 6 नंबर क्वेश्चन में जोड़े, यानी कि भीम के जोड़। ठीक है, तो आप बढ़िया से आप सीखेंगे कि किस तरीका से जो है भीम के जोड़ बनाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको आसानी से बताऊंगा, आसान तरीका भी बताऊंगा, तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप 1 से लेकर के 5 तक के जो है प्रश्नावली 13 का अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लें। बाकी दोस्तों, आपको क्लास 5 से लेकर के क्लास 10th तक के सभी का मैथ का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है और मिल भी रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, मैं आपको बोर्ड की ओर ले चलता हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जोड़े। ठीक है, प्रश्नावली 13 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? जोड़े। ठीक है, यानी कि जोड़े क्या जोड़ना है, तो पहला दिया है आपका का 1/5 और 3/5। इसको क्या करना है, आपको भीम के जोड़ निकालना है। क्या निकालना है? भीम के जोड़। तो सबसे पहले दोस्तों भीम के जोड़ निकालने के लिए सबसे पहला जो नियम है आपका ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो होता है नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में। अगर आपको पता नहीं है तो पहले आप जाकर के उसे देखें, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों भीम के जोड़ निकालने के लिए कैसा भी भीम के जोड़ घटाओ कुछ भी हो, ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हरों का लसा निकालना है, यानी जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज और गौर कीजिएगा कि जिसका हर समान होता है, ठीक है, जिसका हर क्या होता है? समान होता है, उसका लसा भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हर देख रहे हैं कि दोनों का 5 है, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा दोस्तों? 5 ही होगा। ठीक है, तो आपको जब हर समान दिखे तो आप लसा में क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है आपको एलसीएम बनाने में, कि दूसरा स्टेप है जो आपका लसा आया है ना, उसमें क्या करना है कि हर से भागा देना है। किसमें? लसा में देना है। ठीक है, हर से भागा देना है किसमें? लसा में। तो आप 5 में 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। 1 मतलब घटेगा 5 एकम 5। जब 1 आता है, जो भागफल आता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम भाग देखिए बता दे रहे हैं, 5 एकम 5। तो ये जो आपका भागफल आता है ना, है, उसी से क्या करना है आपको? ऊपर वाला संख्या जो अंश होता है, ऊपर वाला क्या होता है? अंश, उसको से आपको क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप 1 में 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा आपका? 1। प्लस का चिन्ह है, प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर 5 में 5 से भागा देंगे तो भागफल 1 ही आएगा। 1 में जब 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा आपका? 3 आएगा। तो ये तो हमने एलसीएम आपको एलसीएम से भागा दे करके गुना करा के लिखवाया। ठीक है, एक चीज और आप सीख लीजिए, वो क्या है? तो हमने अभी जिस तरीके से आपको बताया कि जिसका हर समान होता है, क्या होता है जी? समान होता है, तो उसका लसा भी क्या होता है? समान होता है। तो जब दोस्तों इसका हर समान है तो ऊपर वाला जो अंश है ना, उसको भी क्या करें? आप डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दें। आप भागा ना भी देंगे तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो है हर क्या है? समान है। लसा भी एक समान हो गया, तो जब ये दोनों समान है तो ऊपर वाला भी वही समान ही होगा। ठीक है, जितना है उतना ही होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप भागा दे करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं गुना करके, और नहीं तो आप समझ गए कि हाँ हमारा हर समान है, तो यहाँ पर अंश भी क्या होगा? समान ही लिखाएगा। ठीक है, बस आपको स्टेप समझना था। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और बटा में कितना हो जाएगा आपका? 5। तो 4/5 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है छठा का जो पहला है आपका बन चुका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप खा देखेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से है, जो थोड़ा सा खाली अंक में क्या है? चेंजिंग है, बाकी सेम वही है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि दोनों का हर जो है एक समान है, तो हमने आपको अभी बताया कि जिसका हर समान होता है उसका लसा भी क्या होता है? समान होता है। और जब हर समान यहाँ पर दिखाया लसा में, तो अंश भी क्या होता है?
जो लिखा हुआ है वही आपका दिखा देगा, ठीक है। तो क्योंकि भागा दीजिएगा तो आपको यही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, इसलिए। और 4 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, बटा में कितना हो गया आपका 11। तो यहाँ पर 7/11 क्या हो गया, आंसर हो गया सेकेंड नंबर का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ग को देख लेते हैं, ठीक है। 7/15, उसके बाद दोस्तों आपका 4/15। तो आप इसका आंसर पहले ही आप बना लिए होंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं ना, तो आप बना लिए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया कि हर समान है तो लसा समान होता है, और यहाँ पर अंश जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो 7 में 4 जोड़ेंगे 11 बटा में हो जाएगा 15, 11/15 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप घा को देखेंगे, तो घा में है आपका 5/21 और 8/21। तो आप इसको भी बना लिए होंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि अब आप सीख गए, है ना जी। आपको पता हो गया कि दोनों का हर समान होता है, तो अंश भी क्या होता है, समान लिखा जाता है। और यहाँ पर 8 में 5 जोड़ेंगे 13, बटा में हो जाएगा 21। तो अब फटाफट बना लेंगे, है ना। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ तक तो हमारा हर समान था, तो हमने अंश समान लिख के जोड़ दिया, लेकिन अब हमारा जब हर डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए, बताते हैं। हाँ तो दोस्तों आप उतार लिए होंगे, चलिए अब उसके बाद हम लोग चलेंगे अंगन। तो अंगन में आपका क्या कह रहा है, 1/2 + 1/3। अब देखिए आप यहाँ पर कि जो आपका हर है ना थोड़ा डिफरेंट है, एगो में 2 है, एगो में 3 है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 और 3 जो है आभाज्य संख्या है, और एक किसी से ना कटने वाला है, खुद से कटेगा, एक और अपने आप से कटने वाला संख्या, ठीक है। तो आप जो है इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे तो आगे क्या करेंगे, तो आपको जो सेकेंड नंबर काम है दोस्तों इसको कर देना है, आपको गुना। क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है, ठीक है। तो जब आप 2 में 3 से गुना करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आपको 6 हो गया, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको ऊपर में जो अंश लिखा हुआ है 1 उसको लिख के जोड़ दीजिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा हर जो है ना अब डिफरेंट हो गया। पहले सेम था इसलिए हमने अंश को सेम लिख करके जोड़ दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हमारा हर जो है डिफरेंट हो गया, तो हमारा अंश भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ आया आपको? चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 3 कैल्शियम जो यहाँ पर 6 आया। तो हम बताए थे शुरू में कि जो लसा होता है ना उसको में क्या करना होता है, हर से भागा देना होता है, हर से। किसको से? हर से। हर मतलब ये वाला नीचे वाला हर, जोते वाला हर नहीं, ठीक है। तो आप समझदार हैं। 6 में क्या कीजिएगा, 2 से यहाँ से भागा कीजिएगा, तो 2 3 6 आपका कट जाएगा। कितना मतलब कटा दोस्तों आपका? 3 मतलब कटा, ठीक है। तो यही वाला जो 3 है आपको क्या बताए थे, ऊपर वाला संख्या से जो रहेगा जितना रहे उससे आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका 1 है, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस के चिन्ह है, प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों 6 में क्या करना है, 3 से भागा देना है। कितना से? 3 से भागा देंगे तो आपका कितना मतलब कटेगा जी, 2 मतलब कटेगा, ठीक है। अब 2 में आप 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आपका 2 आएगा। अब 2 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, बटा में कितना है आपका 6। तो 5/6 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अब हमको हर अगर डिफरेंट रहेगा तो हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, और हमारा मकसद है आपको सिखाना, ठीक है। तो आप बस इसी तरीक़े से सीखते रहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि मैं कैसा आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके बाद है आपका 6 में 4/5, उसके बाद प्लस में 3/10। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 से जो है संख्या 10 जो है विभाज्य होता है, 5 दूनी 10 है ना। तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। तो हमने पीछे बताया था, क्या बताया था आपको, एलसीएम के बारे में, कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें 2 संख्या जो है आपको विभाज्य होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो विभाज्य होता है तब हम उस संख्या से लगाते हैं, और नहीं होता है तो नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका 5 है और एक 10 है, ठीक है। तो 5 और 10 जो है संख्या 2 से कटने वाला 1 है। कितना है? 1 है, वो भी सिर्फ 10, ठीक है। 2 से कटने वाला सिर्फ 10 है, बाकी तो 5 नहीं कटेगा। तो 2 से संभव है लगाना एलसीएम में? नहीं। 3 से लगाएंगे तो भी दोनों के दोनों नहीं कटेगा। 4 से लगाएंगे फिर भी नहीं कटेगा। अब एक दूरी कितना से कटेगा दोस्तों आपका? 5 से।
देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 है ना। तो ये आपका संख्या क्या हो गया, दोनों का दोनों कट गया, कितना से 5 से। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। जो भी हमारा किनारे आता है संख्या वार संख्या उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं ना। तो आप 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 10। यानी कि आपको समझ में आ गया कि 5 और 10 का जो एलसीएम होता है कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बताए थे उसको फॉलो करना है। जो हमारा लसा आया, एलसीएम आया, उसको हमें क्या करना है, हाथ से भागा देना है। तो आप 10 में 5 से भागा देंगे तो कितना मरतबे 10 कटेगा जी, 2 मरतबे, 5 दूनी 10। तो जो आपका भागफल आया 2, उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला अंश से गुना कर देंगे। तो 2 चौके कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप 10 में 10 से भागा दीजिएगा तो 10 का 10 कितना मरतबे, 1 मरतबे कटा। तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, 8 में 3 जोड़िएगा 11, बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10। 11/10 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है 6 हो गया 6 को यहाँ पे बता देते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 में है आपका 2/7 और 3/5। ठीक है, 2/7 और 3/5। ठीक है जी। तो आपको इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सेम इसी तरीके से इसको भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 और 5 जो है कि हमारा अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। ठीक है, एक और अपने आप से कटता है और किसी संख्या से कटने वाला वो नहीं है। एकदम तो काट के दिखाइए, काट दीजिएगा उसको, चाकू से नहीं काटना है, संख्या से काटना है उसको। 7 और 5 को कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या करना है, जो संख्या नहीं काटता है उसको क्या बताए थे, गुना कर देनी है। क्या बताए थे जी, गुना कर देनी है। मैं आपको फिर से रिप्लाई दे रहा हूँ, जिसका हर समान हो, ठीक है, उसका लसा समान होता है और अंश भी जो होता है समान लिखा करके जुट जाता है। पहला हुआ। दूसरा, अगर लसा करने का मतलब यहाँ पर 7 और 5 का जो है लसा ना निकले, वैसा संख्या और भी हो सकता है जिसका लसा ना निकले, उसको क्या कर देते हैं, सीधा गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करने के बाद जो है आपका लसा निकल जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या था आपका कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 और 10 था। ठीक है, तो 5 और 10 का एलसीएम होता है तो हम निकालेंगे। तो निकालने के बाद जब हमारी संख्या आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बस आपको 3 ही स्टेप इसमें था, ध्यान देना। 3 स्टेप को आप समझ गए तो एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहे थे 7 और 5 का जो है एलसीएम नहीं होने वाला है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा गुना कर देंगे। तो 7 बच्चे मेरा 35 हो गया लसा। अब हम 35 में क्या बोले थे कि जो आपका लसा आएगा उसमें हर से भागा देना है। ठीक है, तो 7 बच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों 35, 5 मतलब कट जाएगा। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 सत्ते 35, 7 मतलब है ना। तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21। अब 20 और 10 जोड़ेंगे 30 और 1 31, बटा में कितना हो जाएगा आपका 35। 31/35 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको आगे बात करें 6, उसके बाद है आपका ज। ठीक है, तो ज में देखिए क्या दिया हुआ है आपका 3/8 और 4/5, यही ना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक संख्या जो है 2 से विभाज्य है, लेकिन अगला संख्या जो है विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो 5 से एगो संख्या विभाज्य है, लेकिन 5 से 8 विभाज्य नहीं है। तो बताइए कि आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं? नहीं। तो क्या कीजिएगा जी, गुना कीजिएगा ना। तो आप गुना कर दीजिए, 8 बच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 40, है ना। एलसीएम कितना हो गया इसका 40। अब 40 में क्या करेंगे, 8 से भागा देंगे, हर वाला से भागा देंगे ना। तो 8 बच्चे क्या होगा, 40 कटेगा ना, पहाड़ा में 8 बच्चे 40। तो 5 बच्चे कटा, 5 में 3 से ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 5 ठीक है 15। ठीक है, अब 40 में आप 5 से भागा दीजिए तो 5 8 40 कटेगा, 8 मतलब है। तो 8 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 को कितना होता है, 32 होता है। अब जोड़ दीजिए, 5 में 2 7, 3 में 1 4, 47 बटा कितना हो जाएगा 40, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका झ। ठीक है, तो झ में चलते हैं और झ में देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, झ में जो है आपका एक संख्या को बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है,
ताकि आप और आगे सीखें। 1/4 और 1/3 हमने 2 ही संख्या वाला बना रहे थे, अब हमको 3 संख्या मिल रहा है ना। भिन्न में कितना संख्या? 3 संख्या मान लो। अब दोस्तों क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है इसका भी, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बस उसमें 2 गो था तो 2 गो का एलसीएम निकाल देते हैं, इसमें 3 गो है तो 3 के एलसीएम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि 4 और 2 जो है संख्या 2 से विभाज्य है, तो एलसीएम में पता है कि 2 संख्या में जब लग जाता है ना, किसी संख्या से जब लगा रहे हैं 2 संख्या में लगता है तो लगा देना चाहिए, है ना, क्योंकि लगता है तो लगाना पड़ेगा ना। अब जैसे देखिए 4 3 2, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से लगने वाला है, 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 एकम 2। अब दोस्तों आप बताइए कि यहाँ पर 2 जो है अकेला हो गया, 3 भी अकेला हो गया, तो बताइए अब किसी संख्या से लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। अब क्या कर दोगे इसको? गुना 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि दोस्तों आपका 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब क्या करेंगे? सेम वैसे ही करेंगे, जितना हमारा लसा आया है उसमें हाथ से भागा देंगे, तो 4 3 12 है ना। 12 जो कटेगा 4 का 5 से 3 बचा है, तो 3 जो है आपका भागफल, उसमें क्या करना है? 1 से गुना कर देना है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना मतलब कटा? 4 मतलब। तो 4 में क्या करेंगे? ऊपर 1 से गुना करेंगे, तो 4 2 छक 12, 2 छक यानी 6 मतलब, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, है ना। इसी तरीके से इसको भी जोड़ देना है सबको। 6 4 10, 10 3 13, बटा में कितना? 12, 13/12 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको आगे चलते हैं लेकर के, झ के बाद इया, तो अच्छा इया, ठीक है। इया में आपका 1/15, 2/15, उसके बाद है आपका 3/10। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा कि अब मेरे को तो भारी लगने लगा, है ना, क्योंकि धीरे धीरे संख्या क्या हो रहा है? हर काम बढ़ता जा रहा है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम आपको पीछे सब बता दिए हैं। अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेंगे कि यहाँ पर 2 से कटने वाला संख्या कौन है, तो सिर्फ 1 है। 2 से तो हमको काम नहीं चलेगा, हमको जब भी कटना होगा तो 2 संख्या कटना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15 15 दिया हुआ है, तो 15 15 तो हमको चांस है कि कटेगा, है ना। तो कितना से कटेगा? 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर नियम की बात करें तो 3 से विभाज्य का नियम जो होता है, अंकों का योग, है ना। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, और दोस्तों 5 से विभाज्य की बात करें तो जिस संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 होता है वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो मैंने पीछे आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 की बात करें तो तीनों संख्या काटना है, लेकिन 5 से पहले हमको 3 आता है, तो हमको 3 से लगाना पहले अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 15 15 10, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 10 के 10। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 3 से कोई संख्या कटने वाला नहीं है, लेकिन अगर 5 की बात करें तो 5 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। तो तीनों के तीनों संख्या कट रहा है, तो आप किससे लगाएंगे? 5 से लगाएंगे, है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सब के सब संख्या जो है अलग अलग आ गए हैं। यहाँ पर 2 आ गया, तो अकेला तो 2 अब लगेगा नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे? सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 15 दिन कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा, यानी कि 15 15 10 का जो एलसीएम होगा कितना होगा दोस्तों? 30 होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से निकाल देना है। उसके बाद आपको बताए थे कि जो आपको लसा आएगा उसमें हाथ से क्या करना है? भागा देना है ना। तो चलो भागा देते हैं। 15 दूनी 30, 2 बार घटाना, 2 में 1 से गुना कीजिए 2, 15 दूनी 30, 2 मरतबे आया तो 2 दूनी 4, 10 3 30, 3 मरतबे तो 3 3 9। ठीक है, नीचे वाला से भागा देंगे, ऊपर में जो क्या है हमारा अंश है भागफल से गुना कर देंगे। ठीक है, जो भागा देते हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 30 है, ठीक, 10 से भागा दिए तो 10 3 30, ये कट गया,
ये वाला जो भागफल आता है ये वाला, ठीक है, उसी से अंश में क्या होता है, गुना होता है ऊपर वाला, ठीक है। जिसको नीचे से आप भागा देते हैं उसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे, बस सिंपल सी बात। अब यहाँ पर जोड़िए 4 में 6 और 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और बटा में हो जाएगा 30। अब दोस्तों यहाँ पर 15/30 का हमारा भिन्न के रूप में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अगर आप आंसर मिलाते हैं तो अगर ये आंसर आपको देता है तो बढ़िया की बात है, और नहीं तो ये संख्या कट भी रहा है। देखिए 15 दूनी 30 यानी कि 1/2 भी इसका आंसर हो सकता है और 15/30 भी हो सकता है। लेकिन आपको आंसर कैसे देता है, आप वो दोनों मिला करके जो आंसर देता होगा उसको आप क्या करेंगे, ठीक है। बात हो गया खत्म। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग टर्म, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आपको यहीं पे बताते हैं, तो आप इसको चलिए टर्म में चलते हैं। हो गया टर्म में आपका क्या है देख लेते हैं। टर्म है दोस्तों आपका 3/10, कितना है 3/10। उसके बाद है आपका 4/10 और एक है 2/1/10, ठीक है। इस तरीके से क्या दिया है आपका, एक बार चेंजिंग कर दिया है। तो चलिए धीरे धीरे चेंजिंग कर रहा है तो आप भी चेंजिंग हो रहे हैं, धीरे धीरे एक वो सीख रहे हैं ना। तो चलिए अब हम इसमें सीखते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों आपको क्या करना होगा कि ये दोनों जो है आपका भिन्न के रूप में है और एक जो है आपका मिश्रित भिन्न के रूप में है, जो हम लोग संयुक्त भिन्न इसको बोलते हैं। हमने आपको क्या हुआ पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ, ठीक है, कि संयुक्त भिन्न क्या होता है, ठीक है। संयुक्त भिन्न जो होता है इसी को बोलते हैं जो हमारा मिश्रित भिन्न में होता है, ठीक है। जिसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे करके 2/1/10, ये हमारा क्या है संयुक्त भिन्न, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको इसी तरीका से क्या करना होगा, बनाना होगा, यानी कि भिन्न के रूप में बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए भिन्न के रूप में उसको कैसे बनाएंगे। तो ये जो है हमारा 3/10 का 10 ही रहेगा, 4/10 का 10 ही रहेगा। और यहाँ पर हमने बताया था कि जब मिश्रित भिन्न में हो यानी कि संयुक्त भिन्न में हो और उसको भिन्न बनाना हो, है ना, तो उसको क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा 10 है, मान लीजिए हमारा हर है ना, तो हर में क्या करेंगे, ये वाला संख्या से गुणा करेंगे और ये वाला संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, बटा में जो है हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो है हमारा भिन्न में हो गया। तो अब आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 10 10 10 देख रहे हैं कि तीनों में क्या है हमारा एक समान है। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि जिसका हर समान होता है उसका अंश भी क्या होता है वो दोस्तों, समान होता है, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 कितना होगा 8, 20 में 8 जोड़ दीजिए हो जाएगा आपका 28। अगर 28/10 देता है तो ठीक है, अब नहीं तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 14/5। आपको इस तरीके से आंसर देता है जिसको लिखिए, और नहीं तो 28/10 देता है तो उसको भी लिखिए, ठीक है। तो हमने आपको दोनों कर दिया काम। उसके बाद दोस्तों टैग के बाद आपका ठा है तो इसको आप उतारिए फटाक से, चलिए हो गया। उसके बाद दोस्तों ठा में जो है आपका ठा में इससे और चेंज कर दिया है ना, यानी कि जो आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया था इसमें ला करके पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया है ना। तो चलिए अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 पूर्णांक 2/5, 2 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो हमने आपको अभी सिखाया, यहाँ से यहाँ गुना इसको जोड़ते हैं ना, तो 4 के 8, 8 में जोड़ेंगे 9 बटा में 2, 3 दूनी 6 में जोड़ेंगे 7 बटा में 3, 5 5 25 में 2 जोड़ेंगे 27 बटा में 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, भिन्न में इसको बदल लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 2 भी अलग है, 3 भी अलग है, 5 भी अलग है। तो बताइए कि संख्या किसी से कटने वाला नहीं है, ये अकेला, कहने का मतलब अपने आप से और 1 से कटेगा। 1 5 5, 5 1 5, है ना, 1 और अपने आप से कटता है। तो इसके लिए क्या बताए थे आपको, गुना, है ना। तो 3 6 6 5 30, इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों 30। अब आप क्या करेंगे, 2 30 में 2 से भागा देंगे तो आपको कटेगा 15 दूनी 30, है ना। तो 15 जो है आपका आता है भागफल, और 15 में 9 से कर देंगे अंश से गुना, है ना। तो 15 9 कितना होता है 35, 135 होता है ना, 15 9 35।
देखिए यार, 2 से 15 दूनी 30, तो 15 नवा 35 से प्लस देंगे, 3 से काटेंगे तो 10 तिये 30 कटेगा, 10 तिये 30 यानी 3 दहाई 30, 10 बढ़ता है तो 10 में 7 से गुना करेंगे तो 10 से 70। अब यहाँ पर दोस्तों 5 6 30 कटेगा, 6 मतलब कितना मतलब 6 मतलब, तो आपको 27 में क्या करना होगा दोस्तों, 6 से गुना करना होगा। तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 6 दूनी 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 27 6 162 हो जाएगा आपका। यहाँ पर गुना करके देख लीजिए, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16 हो गया ना। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 2 शुरू वाला में पहले जोड़ेंगे, यहाँ 0 है यहाँ 5 है ना, तो 0 तो जुड़ेगा नहीं, 5 है तो कितना हो गया आपका 7। दूसरा में जोड़िए 6, 7 6 13, 13 में 3 जोड़िए कितना होगा 14 15 16 है ना, 16 के 6 हाथ में बच गया, हाथ में बच गया आपका 1, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है ना, इसमें तो कोई संख्या तीसरा ही नहीं है, तो 1 और 1 2 1 5 कितना हो जाएगा आपका 3, 367 बटा में हो जाएगा आपका 30, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, आपको बनाएंगे करिए। उसके बाद दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन और रह गया, तो चलिए हम इसको खत्म करते हैं, आप इसको ऐड कीजिए। चलिए हो गया। अब दोस्तों आपका डॉट हो गया खत्म। अब हम लोग चलेंगे ड में, तो ड में भी दोस्तों आपको इसी तरीके से बनाना है, 3 पूर्णांक 5/8, 2 पूर्णांक 1/4, 4 पूर्णांक 3/8। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम पहले क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 8 से 24 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 से 5 29, बटा में जितना है वही लिखाएगा, 4 दूनी 8, 8 में जोड़ेंगे 9, बटा में हमारा 4 4 दिखाएगा, 8 चौके 32 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 35, बटा में 8। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 4 8 ये संख्या 2 से विभाज्य है, तीनों का तीनों, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर देखते हैं संख्या 4 2 4 जो है एक दूसरे से विभाज्य, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 संख्या जो है 2 से कटने वाला है, 2 एकम 2 10 हो गया। अब यहाँ पर जो आपका आया है उसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी का 8, यानी कि दोस्तों 8 4 8 का आपको ऐसे निकल के आएगा 8, क्या आएगा जी 8। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लसा में हाथ से भागा देते हैं, तो 8 एकम 8 तो 29 एकम 29 है ना, 4 दूनी 8 2 मतलब 9 दूनी 18, 8 एकम 8 तो 35 एकम 35, यही ना होगा। अब सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 8 5 13 है ना, 13 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 13 9 22 है ना, 22 के 2 हाथ में दिया आपका 2, 3 और 1 4 4 2 6 6 में जोड़िएगा 8, 82 बटा में 8। अगर दोस्तों इसको काट कर देता है तो आप काट सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप इसको 82 बटा 8 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक मिस्टेक और हमसे होता जा रहा है, देखिए कहाँ पर इससे होता जा रहा है, ट से, क्योंकि ट में जो है ना एक संख्या जो है आपको भिन्न के रूप में, सॉरी कुछ बोलते हैं संयुक्त भिन्न यानी मिश्रित भिन्न के रूप में आपको दिया है, तो हो सके शायद आंसर भी आपको मिश्रित भिन्न में देता हो। ठीक है, तो हमने वहाँ पर आपको सुधारा नहीं, अगर आपको वहाँ पर लग रहा होगा कि मतलब मिश्रित भिन्न में दे रहा होगा तो आप उसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, जैसे हम अभी इसको बात करते हैं 82 बटा 8 को, ठीक है, तो 82 बटा 8 को अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरीके से जैसा हमारा क्वेश्चन है ना वैसे ही हमको आंसर लाना होता है, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं कंफ्यूज किया है, बस टा वाला को छोड़ा है। ठीक है, टा वाला में आप क्या करेंगे, भागा दे देंगे, भागा देने के बाद जो भागफल आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो शेषफल आया है नीचे में उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जिससे भागा दिए हैं उसको बटा में लिखेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर टा में सुधार कर देंगे, बाकी हम तो यहाँ पर है हाँ ठा में और ड में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले काटते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 चौके 8 2 एकम 2 41 दूनी 82, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 41 दूनी 82। अब आपका यहाँ पर आ गया 41 बटा 4, तो ये जो आपका 41 बटा 4 है ना, यहाँ पर जो आपका आया है 41 बटा 4, अब इसको क्या करेंगे, आप भागा दे करके इसको भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर 4 से भागा देंगे बटा में, तो 4 दाएँ तो यहाँ पर 40 पूरा पूरा लग जाएगा, बचेगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आया सबसे पहले कौन, भागफल कितना आया, भागफल में 10,
उसको पहले लिखेंगे और जो शेषफल में आया है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे आप भागा दिए हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो यही जो है आपका आंसर होगा। हमने पिछले जो मतलब पिछले क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, भागा दे करके मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिखा, ठीक है। उसके लिए सॉरी, आप क्या करेंगे, भागा दे करके उसको आंसर लिख लेंगे, वो भी आपका ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन होता है वैसा आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और बच गया जो है आपका ढ, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सुधार करेंगे, अभी सुधारे वो, चलो अगला भी क्या करते हैं उसको भी सुधारते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं हम, ध्यान नहीं दिए। उसके बाद दोस्तों आपका 2 पूर्णांक 4/10 है, 3 पूर्णांक 1/5 है और 2 पूर्णांक 4/15 है, ठीक है। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, निकालते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 10 दूनी 20, 20 और 4 हो जाएगा आपका 24/10, ठीक है। बचते 15 और एक कितना हो जाएगा 16 में हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, सॉरी 15 दूनी 30 और 4 कितना हो जाएगा आपका 34/15। 15 को हम 5 पढ़ रहे हैं, 5 दूनी 10, फिर मिस्टेक हो जाता है ना। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, 10 दूनी 20 और 4 24, 5 फिर 15 16/5, 15 दूनी 30 और 4 24/15। अब आपके यहाँ पर सही है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 10, 5, 15 का यहाँ पर 2 से कटने वाला एक ही संख्या है, ठीक है। तो 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटने के लिए देखते हैं कि 3 से एक ही संख्या कट रहा है, 3 5 15 और कोई नहीं कटने वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो सीधा कटेगा 5 से, है ना। 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, बचती है 15, ठीक है। कट गया पूरा। अब नीचे काटने वाला कोई संख्या नहीं है, तो 5 दूनी 10, 10 30 कितना हो जाएगा आपका 30। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या हो गया जी, एलसीएम हो गया। चलिए उसके बाद दोस्तों आप भागा दे दीजिए, 10 3 30, है ना। तो 24 दिया हो जाता है आपका 72, 5 6 30, है ना। तो 16 6 96, 15 दूनी 30, है ना। तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, है ना। 34 दूनी 68, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब सारी संख्या को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 6 16 के 4 में 9 6 15, 15 5 20 22, 22 23, 23 23 23, है ना। जोड़ लिए थे, देखिए 8 2 10 6 16 के 4 में बच गया आपका 1, 9 6 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, तो 22 में एक हाथी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, यानी कि हो गया आपका 236/30। अब दोस्तों इसको आप आधा काट करके अब भागा दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके देखिए, 15 दूनी 30, इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 100 और 18, है ना। 118 दूनी हो जाएगा 236, है ना। देखिए 8 2 16 का 6, 2 का 2 3 और 2 का 2, यानी कि हो जाएगा आपका 118/15। इसको भागा दे दीजिए, आपका आ जाएगा पूर्णांक, ठीक है। 15 8 20 से हो जाता है ना। 15 7 7 5 35 के 5 हाथ में बची आपका 3 और 7 का 7 3 10, 15 7 75 से यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 में से 5 गया 3, यहाँ 1 का 1 कट जाएगा, 13 5 होता है 18, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 पूर्णांक 13/15, ठीक है। 7 पूर्णांक 13/15, 15 से 75 से 105, 105 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 118, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर ये 6ठा नंबर क्वेश्चन का जो है सभी के सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। और दोस्तों आंसर आप सबका मिला लेंगे, ठीक है। हम आंसर नहीं मिलाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो आपका जो है यहाँ पर 12 13 छठा का 7 पूर्णांक 13/15 जो है आपका आंसर आ गया। पिछला में 10 पूर्णांक 1/4 था, वो भी आपका आ गया था। आइए में था जो था 12 पूर्णांक 7/30 देता है, आप इसको भागा दे करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब सही बना है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को एडिट करते हैं और आप लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कि आपको वीडियो जो है मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।